सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलभूष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान भागवत में कहते हैं जो आपका सबसे प्रिय चीज़ हो, हमारे भक्तों का जो सबसे प्रिय चीज़ है वह मुझे समर्पित करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, समर्पित करने का यह मतलब नहीं है कि उसको आप सीधे सीधे जाके मंदिर में रख दीजिए। मान लिया आपका पुत्र बहुत प्रिय है, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, कोई भी हो बहुत प्रिय है, तो इसका ये मतलब नहीं है अर्पित करने का कि उसको मंदिर में जाके चढ़ा दीजिए। यहाँ शास्त्रों की भाषा जो है बड़ी गोपनीय होती है। इसका अर्थ होता है कि आप उसको मेरी सेवा में लगाइए। भगवान को समर्पित करने का ये मतलब होता है कि आप उसे अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाइए। यही होता है समर्पण का अर्थ। तो आइए हम कृष्ण और उद्धव के बीच ज्ञान संवाद का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग श्रवण करें इसका। भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य उद्धव से क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि जन्माष्टमी और रामनवमी पर्व आनंद के साथ मनाना चाहिए। हमारे जो भक्त होते हैं, जो केवल माला जपने वाले नहीं, केवल बैठ कर के चुपचाप सारी दुनिया का काम छोड़ के माला जपते रहे, लोग माला जपने को ही भक्ति कहते हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि मंदिर में रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाने चाहिए। आनंदपूर्वक मनाइए उसको, या जो भी उत्सव मनाने का मौका मिले तो मंदिर में भगवान से संबंधित उत्सव अवश्य होना चाहिए। ये सब भक्तों की पहचान होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मेरे स्थानों की यात्रा करें। भगवान से संबंधित जो स्थान हैं सब जानते हैं। मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, गोकुल है, ये पूरा मथुरा मंडल कहिए, अयोध्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जो भी तीर्थ स्थल हैं, नैमिषारण्य है, वहाँ आप यात्रा करें। और यात्रा करने का भी अपना एक तरीका होता है। जब भी आप यात्रा करने जाएं तो लौकिक चर्चा न करें अपने साथियों के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ। लौकिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। आते समय, जाते समय और जितना दिन वहाँ रहिए, इस दौरान केवल आध्यात्मिक चर्चा हो, भगवत चर्चा हो। घर की बात नहीं हो वहाँ कि घर कैसे बनेगा और ज़मीन कैसे होगा, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो फिर तीर्थयात्रा अपना महत्व खो देता है। तो तीर्थयात्रा करने का यही मतलब है कि जो संत होते हैं उनका लक्षण होता है कि वे तीर्थ यात्रा करते हैं। भगवान से संबंधित जो खास स्थान हैं, जहाँ तक हो पाए उसकी यात्रा करते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं, जो संत हैं, वे दीक्षित होते हैं। दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु से दीक्षा लिया जाता है, गुरु के मुख से। और दीक्षा लेने का मतलब है कि अध्यात्म से आपका एक औपचारिक संबंध हो गया। दीक्षा न लेना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है अध्यात्म जगत में। और गुरु भी तो भगवान के रूप होते हैं, इसलिए दीक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जिनको भी आप सदगुरु समझते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो दीक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना है। जो व्यक्ति भगवान की मूर्ति बनाता है वो बहुत बड़ा काम करता है। बनाने से मतलब है कि स्थापना करना। भगवान का मंदिर बनाइए और उसमें आप भगवान की मूर्ति का स्थापना कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ये भागवत का आदेश है। ऐसा संत करते हैं। भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं उच्च कोटि के, वे ये सब काम में अपना समय बिताते हैं, ये सब काम अवश्य करते हैं। तो भगवान के मंदिर की स्थापना अवश्य होनी चाहिए। ये संत का लक्षण होता है। जो संत होते हैं वे ये सब काम में लगे रहते हैं। मंदिर में जो भगवान होते हैं,
भगवान की मूर्ति होती है प्राण प्रतिष्ठित, वह भगवान का ही प्रतिनिधि है। मंदिर की मूर्ति की सेवा सीधे भगवान तक पहुंच जाती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है और वे निराकार रूप में हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो मंदिर की मूर्ति की सेवा भगवान की ही प्रत्यक्ष सेवा है, उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे आप अपने मोबाइल पर आप रिंग करते हैं तो दूर बैठा हुआ व्यक्ति के पास उसकी सूचना मिल जाती है। जैसे ही आप यहाँ डायल कीजिएगा उसको वहाँ सूचना मिल जाएगी। एक जुड़ने का माध्यम है दोनों का। उसी तरह से मूर्ति की जो सेवा आप करते हैं, मूर्ति की सेवा सीधे सीधे भगवान की सेवा हो जाती है। इसलिए मंदिर की स्थापना करना चाहिए और मूर्ति की स्थापना कीजिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, उत्सव मनाइए। ये सब संत के लक्षण होते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मंदिर, नगर, उपवन, कोई भी क्रीड़ा स्थल हो, बगीचा हो या अपना घर हो, उसको भगवान के नाम पर बनाइए। भगवान के नाम पर आप कुछ भी करते हैं, घर बनाते हैं या कोई पार्क बनाते हैं, मंदिर तो खैर भगवान का ही होता है, या कोई पार्क बनाते हैं, क्रीड़ा स्थल बनाते हैं, बगीचा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो वो भगवान के नाम पर होना चाहिए। मैंने इसी से प्रेरणा लेकर अपने घर का नाम रख दिया श्री राम वाटिका। भगवान का भी नाम है, गुरु भगवान का भी नाम है, और मुझे प्रेरणा मिली है, आपको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। अपने माता पिता के नाम पर लोग श्रद्धा से रख देते हैं, ठीक है, ये हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सबके भगवान हैं, जो आपके माता पिता के भी भगवान हैं, उनके नाम पर रखिए, भगवान के नाम पर रखिए घर का नाम। अधिकांश लोग इस ज़माने में पत्नी के नाम पर घर का नाम लिखते हैं, घर के बाहर अपनी पत्नी का नाम लिखवा देते हैं। ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो इन बातों का कोई महत्व नहीं दें, और भगवान के नाम जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान तो सबके होते हैं, वह आपके भी हैं, आपके माता पिता के भी हैं, आपके दादा दादी के भी हैं, सबके हैं। तो भगवान के नाम पर ही अपने घर का नाम बनाइए, घर का नाम रखिए, और घर के अंदर देवस्थापना कीजिए। यात्री परिवार के लोग देवस्थापना करते हैं अपने घर में। देवस्थापना का अर्थ नहीं होता है कि केवल एक फ़ोटो रख दिया गुरुदेव का, नहीं, इसके पीछे भाव आपका होना चाहिए। जिस रोज़ आपने अपने घर में देवस्थापना किया, उस रोज़ से वह घर भगवान का है, आपका घर नहीं है। वो घर आपका भगवान का हो गया। घर के असली मालिक भगवान है। कागज़ में भले आप मालिक हो, सरकार के कागज़ों में, लेकिन घर का मालिक गुरु होते हैं, भगवान। जिस भगवान की आपने स्थापना की है, वो घर उस भगवान का है। ये भाव मन में होना चाहिए कि घर भगवान का है, हम उसमें रहते हैं। नहीं तो फिर देवस्थापना का कोई अर्थ नहीं हो जाता है। लाठी से थन छुइएगा तो दूध नहीं मिलने वाला है, दूध को दूहना पड़ता है। वही चीज़ है, केवल देवस्थापना करा दिया दूसरों को दिखाने के लिए कि लोग देख लें कि देवस्थापना कर लिया है, ऐसा नहीं। आपका भाव 24 घंटा मन में यह भाव रहे कि यह घर आपका है गुरुदेव, ये भगवान, ये घर आपका है, मैं इसमें रहता हूँ, तब आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब चीज़ है। और जो मेरे भक्त होते हैं वे मंदिर में सेवा कार्य भी करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो भगवान के काम में आने वाले बर्तनों की साफ़ सफाई करते हैं, मंदिर में पोछा लगाते हैं, या जो भी मंदिर की सफाई संबंधित जो भी काम होता है ये सब करते हैं। प्रसाद बनाते हैं, लोगों को प्रसाद पवाते हैं, ये सब होना चाहिए। ये सब संत के लक्षण होते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात भगवान ने कहा है यहाँ कि मेरे जो चढ़ावे की राशि होती है वे कभी भी अपने काम में लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं कि भगवान को समर्पित दीपक के प्रकाश में भी अपना काम नहीं करना है। आजकल तो चढ़ावे की चूड़ी हर मंदिर में हो रही है, उन्हें नहीं पता है कितना बड़ा पाप वे कर रहे हैं। सरकार दंड तो आज न कल देगी ही, भगवान जो दंड देंगे उससे आप कहीं नहीं बच पाएंगे, त्राहिमाम करेंगे आप। इसलिए मंदिर में जो चढ़ावा है उसका उपयोग किसी भी कीमत पर कोई व्यक्ति अपने लिए न करे। समाज के लिए कर सकते हैं, अन्य के लिए कर सकते हैं। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे इसकी। धन्यवाद।